क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आप सब कुछ सही कर रहे हैं, फिर भी सब कुछ बिखर रहा है? जैसे कि आप उम्मीदों का बोझ ढो रहे हैं और यह आपकी हिम्मत तोड़ रहा है। यहाँ तक कि सबसे महान योद्धा अर्जुन भी स्तब्ध रह गए थे। इसलिए नहीं कि वह कमजोर था, बल्कि इसलिए कि उसे कुछ ज्यादा ही महसूस हुआ। और उस पल एक ऐसा श्लोक आया जो सदियों तक गूंजता रहेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, फल पर कभी नहीं। कर्म को कारण का फल मत बनने दो, नहीं कर्म से आसक्ति रखो। तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके परिणामों पर कभी नहीं। कृष्ण ने उसे तलवार नहीं दी, उन्होंने उसे स्पष्टता दी। यह सच इतना शक्तिशाली है कि आज हर थकी हुई आत्मा को फुसफुसाकर बताया जाता है, आपको अपने कार्यों पर अधिकार है, उन कार्यों के फल पर नहीं। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां आपकी कीमत मीट्रिक, लाइक, मार्क्स, पैसे, प्रमोशन से मापी जाती है, और जब वे नहीं आते तो हम सिस्टम पर नहीं बल्कि खुद पर संदेह करने लगते हैं। गीता इस भ्रम को तोड़ती है। आप अपने परिणाम नहीं हैं, आप अपने प्रयास हैं। कितनी बार आपने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है और फिर भी असफल महसूस किया है? बर्नआउट बहुत ज्यादा करने से शुरू नहीं होता, यह आपके द्वारा किए जाने वाले हर काम से बहुत ज्यादा उम्मीद करने से शुरू होता है। हर काम एक परीक्षा बन जाता है, हर ठहराव अपराध बोध जैसा लगता है। आप दो समय सीमाओं में जीते हैं, एक वर्तमान और दूसरा वह जो आप चाहते हैं कि वह बन जाए, और उस अंतराल में शांति गायब हो जाती है। कृष्ण अर्जुन की पीड़ा को दूर नहीं कर रहे थे, वह उसे पुनर्निर्देशित कर रहे थे। उन्होंने कहा, काम करो, ईमानदारी से काम करो, धीरे से छोड़ दो। आप परिणाम के मालिक नहीं हैं, आप अपने प्रयास के मालिक हैं। यह वैराग्य नहीं है, यह आजादी है। आप तालियां नहीं हैं, वेतन नहीं है, स्वर्ण पदक नहीं है। आप ही हैं जो चुपचाप लगातार बिना किसी पहचान के सामने आते रहे। यही धर्म है। गीता सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, यह मनोवैज्ञानिक सत्य है। जब आप परिणामों के बारे में सोचते हैं तो आप चिंता में डूब जाते हैं, लेकिन जब आप प्रयास में रहते हैं तो आप शांति में डूब जाते हैं। कार्रवाई करें, छोड़ दो, आराम करो, छोड़ दो, दोहराएं। महाभारत केवल कुरुक्षेत्र नहीं था, यह भीतर का युद्ध था। युद्ध में क्या मुझे फिर से प्रयास करना चाहिए? अगर मैं फिर से असफल हो गया तो क्या होगा? अर्जुन ने भी यही पूछा, और कृष्ण का उत्तर कालातीत था। प्रयास करो, कर्म करो, लेकिन बदले में तुम्हें क्या मिलेगा, इसकी गणना करना बंद करो। धर्म सिर्फ वही नहीं है जो तुम तब करते हो जब दुनिया देख रही हो, यह तब होता है जब आप ऐसा नहीं करते हैं। ये छोटे छोटे काम, बिना देखे, बिना भुगतान किए, बिना जश्न मनाए, इस श्लोक की प्रतिध्वनियां हैं। इस श्लोक को अपना सॉफ्ट रीसेट बनने दें। जब आपका मन उलझन में रहता है, जब परिणाम नहीं आता, जब पुरस्कार वह नहीं होता जिसकी आपने उम्मीद की थी, इस पंक्ति पर वापस आइए। आप कर्ता हैं, नियंत्रक नहीं। और जब यह सत्य स्थापित हो जाता है तो शांति दूर नहीं रहती, वह तो पहले से ही हमारे भीतर है।